नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाए और ध्यान करते समय क्या सोचना चाहिए। गौतम बुद्ध ने ध्यान की शक्ति को गहराई से समझा और अपने अनुयायियों को इसकी विधि सिखाई। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में एक व्यक्ति उनके पास आया। वह जीवन में शांति और ध्यान के महत्व को समझने के लिए जिज्ञासु था। वह बुद्ध से बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत भटकता है। मैं अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता और नहीं जान पाता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जैसे एक झरना धीरे धीरे पानी को बहाता है, वैसे ही ध्यान हमारे विचारों को शांति की ओर ले जाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम अपने विचारों को बहने दो, उन्हें रोको मत। बुद्ध ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस की गति को महसूस करो और इसे अपने ध्यान का केंद्र बनाओ। जब मन भटकने लगे तब धीरे धीरे फिर से सांसों पर लौट आओ। जैसे एक नाविक अपने जहाज को लहरों में संभालता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को संभालना है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि ध्यान के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने मन को शांति से स्वीकार करना। अपने भीतर के विचारों को नकारने की बजाय उन्हें समझो और छोड़ दो। बुद्ध ने कहा, ध्यान में तुम्हें इस पल में रहना है, न अतीत में और न भविष्य में। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम इस अवस्था को पालोगे तब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित होगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ध्यान का मतलब अपने मन को नियंत्रण में लाना नहीं है, बल्कि इसे स्वतंत्रता देना है। जब मन भटके तो उसे जेंटली सांसों की ओर लौटा लो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा और तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को स्वीकार करना सीखना होगा और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तब ध्यान हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने ध्यान केंद्रित करने की कुछ नई बातें सीखी हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप ध्यान करते समय किन चुनौतियों का सामना करते हैं और कैसे उन्हें पार करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले मिले। और कमेंट में बुद्धाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।